हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को, जिसमें आते हैं दिस, डैट, दीज और दोज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इन सभी का क्या यूज़ है और हम इसे डे टू डे लाइफ में बोलने और लिखने में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हमारी क्लास 5th है, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश ग्रामर की। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको क्लास समझ में आई तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं हिंदी का एक वर्ड जो है वह, आप सभी जानते होंगे, वह वर्ड से आप सभी परिचित होंगे। हिंदी में हम इसे वह कहते हैं। जैसे वह राम है, वह सीता है, वह कुर्सी है, वह टेबल है। तो अगर मुझे इंग्लिश में वह को बोलना हो तो हम इसे इतने तरीके से कह सकते हैं। ही मतलब वह है, और ये किस लिए यूज़ होता है? पुल्लिंग के लिए, यानी पुरुष को अगर बोलना है कि वह राम है तो हम बोलेंगे ही इज़ राम। वह लड़का है तो ही इज़ बॉय। दूसरा होगा शी से, जो कि स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है और मतलब क्या होता है? वह ही होता है। जिससे अगर मैं बोलूँ कि वह एक लड़की है तो शी इज़ अ गर्ल। वह सीता है, शी इज़ सीता। इस तरीके से ही और शी वह का रोल प्ले करते हैं इंग्लिश में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, इस तरीके से। अगला है आपका इट। इट किस लिए यूज़ होता है? निर्जीव वस्तुओं के लिए या तो जानवरों के लिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यह खिलौना है, वह खिलौना है, तो इट इज़ अ टॉय। इस तरीके से किस लिए यूज़ होता है? एक तो ये नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है या तो एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। दूसरा क्या होता है? दिस यूज़ होता है। दिस मतलब भी क्या होता है? वह होता है। जैसे वह पेन है, दिस इज़ अ पेन। वह कुर्सी है, यह या वह, ये दो वर्ड ऐसे हैं जिसमें दिस और दीज इस तरीके से यूज़ होता है। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? दिस, डैट, दीज, दोज, इन सब का यूज़ अब हम समझेंगे। जैसे कि हमने बताया वह से, तो अगर मैं बोलूँ कि वह सीता है, अगर सीता को हमें, पहले मैंने आपको क्या बताया था, जिन शब्दों के अंत में है आता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं? इज़, आर, एम। तो जैसे कि मैं बोलूँ कि वह सीता है तो शी इज़ सीता, हम ये बोलते थे। लेकिन अगर सीता थोड़ी दूरी पर है और हम किसी को इशारे से बोल रहे हैं कि वह सीता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दिस इज़ सीता। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? दिस, दैट, दीज और दोज ये कब इस्तेमाल होते हैं? जब हम किसी को कुछ दूरी पर बता रहे हैं, जैसे कि थोड़े पास में ही है लेकिन इशारा करके बता रहे हैं कि वह है। ठीक है, या अगर दूरी पर बता रहे हैं कि वे सब हैं, उसके लिए हम इन सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या है इसके अंदर, जो हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तो या इस्तेमाल करते ही हैं, साथ ही में प्लूरल और सिंगुलर में क्या यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात हम बोलें दिस की और दीज की। उसके बाद अगर मैं बोलूँ डैट की और दोज की, इसका पेयर और इसका पेयर। दिस मतलब क्या है? यह है। दीज मतलब ये जो होगा, दिस सिंगुलर के लिए यूज़ होगा। जो चीज़ें पास में आपके रखी है, जैसे कि आपके पास में कोई कुर्सी रखी है तो क्या बोलोगे? यह एक कुर्सी है। तो क्या बोलोगे? दिस इज़ अ चेयर। अगर वही वो चीज़ थोड़ी दूरी पर रखी है तो क्या कहोगे? डैट इज़ चेयर, थोड़ी दूरी के लिए। यानी ये जो डैट है ये भी सिंगुलर के लिए लगेगा, बट जो चीज़ दूरी पर हो, और दिस मतलब भी लगेगा यह के लिए, लेकिन जो चीज़ें पास में हो। जैसे कि यह हम बोलेंगे ना, वह एक चेयर है, तो डैट इज़ अ चेयर, वो चीज़ थोड़ी दूरी पर है। दोनों सिंगुलर यानी एक वचन के लिए यूज़ होंगे, बट डैट जो है वो डिस्टेंट के लिए यूज़ होता है, और दिस जो है वो नियर के लिए यानी पास में रखी वस्तुओं के लिए, और सिंगुलर के लिए यानी एक वचन के लिए। दीज और दोज, दीज के असली यूज़ होता है प्लूरल के लिए। ठीक है, जैसे एक से ज़्यादा जो चीज़ पास में रखी हो उसको बोलने के लिए हम दीज बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि
ये सब या ये मतलब संतरे रखे हैं, मान लो ये लिखा है ये सब संतरे हैं, तो दीज आर ऑरेंजेस। ठीक है, इस तरीके से। अगर थोड़ी दूरी पर एक से ज़्यादा चीज़ को दर्शाना है, तो जैसे कि वे तारे हैं, जैसे आसमान में तारे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वे सब तारे हैं या वे तारे हैं, तो क्या कहेंगे, दोज आर स्टार्स। तो क्या होगा, ये चीज़ प्लूरल में होगी और जो चीज़ें दूर को दर्शाएगी। ठीक है, अब हम इसका और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया, उस सब को मैंने एक छोटे से प्रिसाइजली या फिर जिसको मैं ब्रीफली कहूँ संक्षिप्त में बता दिया है, ताकि आपको हमेशा याद रहे। जैसे कि हमने सीखा दिस मतलब यह, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि यह एक पेड़ है, दिस इज़ अ ट्री। अगर मुझे पास में कोई चीज़ रखी है तो मैं दिस का यूज़ करूँगी। ठीक है, और दीज भी हम यूज़ करेंगे, बट ये प्लूरल के लिए। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा के लिए। ये दोनों पास में रखी चीज़ का इशारा करके समझाने के लिए यूज़ होती है। अगर मैं बोलूँ दैट या दोज, तो ये चीज़ जो दूरी पर है उसको इशारा करके अगर आपको किसी को बताना है उसके लिए यूज़ होती है। सबसे पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, दिस का हिंदी मतलब यह होता है और दैट का हिंदी मतलब वह होता है। ठीक है, यह और वह। उसके बाद दीज का हिंदी मतलब होता है ये या ये सब, क्योंकि ये एक से ज़्यादा की बात हो रही है, प्लूरल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो चीज़ आपके पास में है और आपको बोलना हो। दोज मतलब वे या तो वे सब, एक से ज़्यादा के लिए प्लूरल में होगा। अगर कोई चीज़ दूर है उसको दर्शाने के लिए, उसको बोलने के लिए। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, अगर आपको इनसे कोई वाक्य बनाना है, तो अगर ये चीज़ आप वर्तमान काल में कर रहे हो यानी प्रेजेंट टेंस में कर रहे हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी प्रेजेंट टेंस की लगेगी। अगर सिंगल के साथ है दिस और डैट के साथ प्रेजेंट टेंस में इज़ लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जिन वाक्यों के अंत में हैं, हूँ, हैं, हो, आ रहा है, उसमें इज़ आर एम वाला हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पर लगेगा। तो प्रेजेंट टेंस में दिस और डैट के साथ इज़ लगेगा। अगर कोई चीज़ पहले थी, जैसे यहाँ पर एक कुर्सी थी, ठीक है, ऐसे अगर कोई बात हो तो वो वॉज लगेगा एक वचन के लिए। और अगर मैं बात करूँ दीज और दोज की, तो दीज प्लूरल है तो आर लगेगा इसके साथ में, क्योंकि एक से ज़्यादा के लिए आर लगेगा। था के लिए वर लगेगा। और इन दोनों में अगर कोई चीज़ फ्यूचर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो विल भी लगेगा। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप कोई भी सेंटेंस बना लोगे और बोल भी लोगे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस को। तो पहला सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे दिस की हेल्प से। दिस मतलब यह, जो चीज़ें पास में रखी हो, आपको इशारा करके बताना हो उसके बारे में, उससे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे कि अगर आपको बोलना हो यह मेरा घर है, आप किसी से कह रहे हो कि यह मेरा घर है, तो हम कैसे बनाएंगे, यह को क्या कहेंगे, दिस, और है आया है यानी प्रेजेंट टेंस में है, सिंगुलर की बात हो रही है। दिस इज़, मेरा को क्या कहते हैं, माय, दिस इज़ माय होम, दिस इज़ माय होम। या आपने सेंटेंस बना लिया, या तो बोलना हो या तो लिखना हो। दूसरा देखो, यह एक कुर्सी है, अब कुर्सी पास में रखी है, आपने बोला कि यह एक कुर्सी है, तो कैसे बोलोगे, दिस इज़ अ चेयर। अ चेयर क्यों बोला, क्योंकि एक ही कुर्सी की बात बोल रही है। अगर बोला यहाँ एक मतलब ये बोला नहीं कि यह एक कुर्सी है, इसलिए एक के लिए और लगा है, वन नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल से जब मैं आपको पढ़ाऊंगी इसमें डिटेल से आपको बताऊंगी। दूसरा है, यह मंटू है। अगर मैं बोलूं कि आपके साथ में कोई खड़ा है, उसका नाम मंटू है, और आप किसी को इशारा करके बता रहे हो कि यह मंटू है, तो कैसे बोलोगे, दिस इज़ मंटू। ठीक है, अगला है, यह किताब है। अब आपको बोलना हो कि यह बुक है, जिसको आप बोलते हो किताब, दिस इज़ अ बुक। नेक्स्ट है, यह एक कंप्यूटर है। अब मैं बोलूँ यह एक मोबाइल है, ये एक कंप्यूटर है, ये एक पेन है, कुछ भी हो, जो चीज़ें पास में हैं और सिंगल है और आप उसको बता रहे हो किसी को, तो क्या लिखोगे, दिस इज़ अ कंप्यूटर। अब
ऐसे डे टू डे लाइफ के बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप बहुत सारे वर्ड्स की सेंटेंस में प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे दैट का यूज़। तो दैट किस लिए यूज़ होता है? वह के लिए, जो चीज़ें दूरी पर हो, सिंगुलर हो, उसको दर्शाने के लिए हम डैट का यूज़ करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह एक गाय है। आप किसी से कह रहे हो, थोड़ी दूरी पे कोई गाय खड़ी है, आप बोलोगे कि देखो वह एक गाय है, तो कैसे बोलोगे? दैट इज़ अ काउ, वह एक गाय है। दूसरा देखो, वह एक छाता है। आपको बताना है कि वह एक छाता है, तो बस सिंपल सा है, दैट इज एन अम्ब्रेला। एन क्यों आया? क्योंकि जो यू है ये आपका वोवेल है। वोवेल से पहले हमेशा क्या लगता है? एन लगता है, एक के लिए। अगला है, वह प्रिया है। अगर मैं बोलूँ शी इज़ प्रिया भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रिया को अगर पास में है तो आप शी भी बोल सकते हो, वो भी ओके है। लेकिन वह प्रिया है, दूर खड़ी है प्रिया, आप किसी को बोल रहे हो कि वह प्रिया है, तो क्या बोलोगे? दैट इज़ प्रिया। पास में होती तो दिस इज प्रिया भी बोल सकते थे। अगला है, वह मेरी कार है। अब बहुत सारी कार खड़ी है और आपको किसी को बोलना है कि वह मेरी कार है, तो कैसे बोलोगे? दैट इज माय कार। ठीक है, अगला देखो, वह एक अच्छी लड़की है। अब आप बता रहे हो कि वह एक अच्छी लड़की है, तो कैसे बोलोगे? दैट इज अ गुड गर्ल। इस तरीके से सिंपल सिंपल छोटे छोटे वाक्यों को बनाकर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम देखेंगे दीज और दोज का यूज़। उसका देख लो क्या है। दीज लगता है ये या ये सब के लिए, यानी एक से ज़्यादा के लिए, प्लूरल के लिए। ठीक है, और दोज लगता है वे सब के लिए, एक से ज़्यादा के लिए। लेकिन ये हमेशा किस लिए लगता है? पास की वस्तुओं जो प्लूरल है उसको दर्शाने के लिए, उसकी तरफ इशारा करके बोलने के लिए। और दोस्त क्या लगता है? दूर के लिए, यानी आपको दूर से कोई चीज़ जो एक से ज़्यादा है उसकी तरफ इशारा करके कुछ बोलना है, उसके लिए। जैसे कि ये लिखा है, ये सब कुर्सियाँ हैं। मैं बोल रही हूँ कि ये सब कुर्सियाँ हैं, तो कैसे बोलूँगी? दीज आर चेयर्स। ठीक है, अगला है, ये सब गुलाब के फूल हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि ये जितने फूल रखे हैं ये सब गुलाब के फूल हैं, तो कैसे बोलेंगे? दीज आर रोज फ्लावर्स। अगला है, वे सब ताजे फूल हैं। अगर अब मैं बोल रही हूँ वे सब, अब यहाँ पर देखो ये सब नहीं है, वे सब, यानी ये सब थोड़ी दूरी पर रखे हैं, उसकी बात हो रही है। तो हम बोल रहे हैं कि वे सब ताजे फूल हैं, कैसे बोलेंगे? दोज आर फ्रेश फ्लावर्स। अगला स्टेटमेंट है, वे सब चिड़िया हैं। अब दूर पर चिड़िया है, तो कैसे बोलेंगे? दोज आर बर्ड्स। बहुत इजी है, बस आपको देखना है छोटे छोटे डे टू डे लाइफ के वाक्यों को और उन सब को लिख के प्रैक्टिस करके बोलने में लेके आना है। वे सब तारे हैं। अगर आसमान में हम बोल रहे हैं कि वो सारे तारे हैं, तो कैसे लिखेंगे? दोज आर स्टार्स। तो हमने दिस दैट दीज दोज के सारे हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझ लिए। अब इसमें हम और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव में बनाऊं, यानी हमें कोई चीज़ ना में बनानी है, नकारात्मक वाक्यों में बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? जैसे दिया है, यह सोना नहीं है, तो यह के लिए क्या यूज़ होता है? दिस। अब ये बोल रही हूँ कि ये सोना नहीं है, तो क्या लिखेंगे? दिस इज़ नॉट गोल्ड, और आपका सेंटेंस बन गया। अगला देखो, वह अचार नहीं है, तो वह के लिए क्या यूज़ होता है? डैट। ठीक है, तो क्या होगा? डैट इज़ नॉट, अचार को क्या कहते हैं? पिकल कहते हैं। ठीक है, डैट इज़ नॉट पिकल। अगला है, वे सब विद्यार्थी नहीं थे। अगर मैं बोल रही हूँ कि वे सब विद्यार्थी नहीं थे, और ये जो विद्यार्थी हैं क्या है? प्लूरल में है, और वे मतलब दूर के लिए है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दोज आर नॉट स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला है, यह घर नया है। अगर मैं बोल रही हूँ ये जो घर है ये नया है, क्या बोलेंगे? दिस हाउस इज न्यू।
आपका स्टेटमेंट बन के तैयार। अगला देखो, यह घोड़ा तेज है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये जो घोड़ा है ये तेज है, तो कैसे बोलेंगे? दिस हॉर्स इज फास्ट। ठीक है, बस आपको यह वह वे सब ये बस ध्यान रखना है, किसका यूज़ हमें कब करना है, इसको आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। दूसरा है, यह किताब पुरानी नहीं है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये जो बुक है ये पुरानी नहीं है, तो कैसे बोलेंगे हम? दिस बुक इज नॉट ओल्ड। अगला स्टेटमेंट है, ये पुस्तकें कीमती हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि ये जो बुक्स हैं बहुत महंगी हैं, कैसे बोलेंगे? दीज बुक्स आर कॉस्टली। सो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर हमने दिस, दैट, दीज, दोज के यूजेस पढ़े। आपको ये क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे अपनी अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।